आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनय कुमार मिश्र, डाइट लेक्चरर फतेहपुर, विनय मिश्रा विद नयदीपम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक खास कार्यक्रम लेकर के मैं आपके लिए आया हूं। डीएलएड प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम करके सीखना इंटर्नशिप में जीपी ऐप पर डाटा कैसे भरना है, कैसे फिल करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। तो करके सीखना प्रोग्राम प्रथम एजुकेशन संस्था के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसमें जीपी ऐप एक बनाया गया है जिस पर प्रशिक्षुओं द्वारा डाटा को फिल करना है। इसमें दो चीज़ें हैं कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत कब कब पड़ेगी, कब आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे होंगे तब आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, अकाउंट बनाते समय पड़ेगी, साइन इन करते समय पड़ेगी और स्कूल ऐड करते समय आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त जब आप स्कूल ऐड कर लिए होंगे और हाउस होल्ड की जानकारी भर रहे होंगे, फीडबैक कॉल की जानकारी भर रहे होंगे, असेसमेंट डेटा भर रहे होंगे, तब आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको भरने के बाद आप बाद में सिंक करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो सर्वप्रथम आप इस ऐप को प्ले स्टोर पर जा कर के डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अब हम सीधे चलते हैं ऐप पर। डाउनलोड जब आप कर लेंगे तो आपको इस प्रकार का ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने खुल कर के आएगा। यदि आपने पहले से लॉगिन कर रखा है, साइन अप कर रखा है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर और बनाया हुआ पासवर्ड डालना है। यदि अभी तक आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप देख पा रहे हैं लॉगिन के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट अकाउंट का। तो सर्वप्रथम आप क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे। क्रिएट अकाउंट पर जाने के बाद आप यहाँ पर अपना पहला नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे हमने यहाँ अजय लिया, यहाँ आपका लास्ट नाम, जो भी आपका लास्ट नाम है, कुमार, फिर आप मेल फीमेल या अदर जो भी हैं उस पर क्लिक करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। हम मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे 4 डिजिट का। फिर यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड डालेंगे, यूज़र करेंगे। आप कहाँ से हैं, प्रथम संस्था के सदस्य हैं या गवर्नमेंट संस्था के सदस्य हैं। तो यदि डाइट के स्टूडेंट हैं तो वो भी गवर्नमेंट चयनित करेंगे, और यदि निजी संस्थान के प्रशिक्षु हैं तो वो भी गवर्नमेंट ही चयनित करेंगे। स्टेट आप चुनेंगे कि आपका जो है किस प्रदेश के हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, एक्टिवेशन कोड जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 1783 है। तो आप यहाँ 1783 फिल करेंगे एक्टिवेशन कोड में। फिर आपका आएगा सेलेक्ट पर्सनल टाइप्स। आप इसमें देखेंगे तो टीचर्स, डीएम, सीडीओ, प्रोग्राम पॉइंटर, डाइट प्रिंसिपल, बीएससी, डीसी, इस प्रकार से सब इसमें बहुत से पद दिए हुए हैं। आप नीचे बढ़ते चले जाएंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि डाइट स्टूडेंट, प्राइवेट डाइट नोडल ऑफिसर। तो यदि डाइट के आप प्रशिक्षु हैं तो आप डाइट स्टूडेंट चुनेंगे। यदि आप निजी महाविद्यालयों के प्रशिक्षु हैं तो आप प्राइवेट डाइट स्टूडेंट चुनेंगे। और यदि आप निजी महाविद्यालयों के नोडल ऑफिसर हैं तो आप प्राइवेट डाइट नोडल ऑफिसर चयनित करेंगे। तो हमने अभी डाइट स्टूडेंट चयनित किया। डाइट स्टूडेंट चयनित करने के बाद आप साइन अप कर देंगे। वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, 4 डिजिट का OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना होगा, और जैसे ही आप OTP फिल करेंगे आपका आगे का अकाउंट प्रारंभ हो जाएगा। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हम सीधा चलते हैं ऐप पर, और ऐप से ही हम पुनः लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेते हुए ये ऐप खुल कर के आएगा। जैसे ही ऐप खुलेगा आपके सामने ये डैशबोर्ड दिख रहा है कि टोटल स्कूल्स कितने हैं आपके। अभी आपने कोई स्कूल नहीं चयनित किया है। टोटल टेस्ट क्या है, 0 हैं।
टोटल विज़िट, ये सब सभी फिगर सभी आपको 0 दिखाई दे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें। फिर अब आपको स्कूल ऐड करना है। जो भी विद्यालय आपको अलॉट किया गया है डैट्स की तरफ से या निजी महाविद्यालयों की तरफ से, उन्हीं विद्यालयों को आपको यहाँ पर ऐड करना है। अब हम जाएंगे माई स्कूल पर। माई स्कूल पर जाने के बाद हमारे पास इस प्रकार का आइकॉन खुल कर के आएगा। अब यहाँ सबसे नीचे आप देख रहे हैं अभी कोई भी स्कूल नहीं ऐड है, और यहाँ सबसे ऊपर आप देखेंगे डैट प्रोग्राम। यहाँ पर ऊपर पे क्लिक करेंगे तो कई सारे प्रोग्राम इसमें दिख रहे हैं। आपको जो चयनित करना है वो डैट प्रोग्राम चयनित करना है। सबसे ऊपर आपने डैट प्रोग्राम चयनित कर लिया, और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक प्लस का निशान दिखाई देगा। यहाँ आपको डैट प्रोग्राम चयनित करना है, और यहाँ प्लस का निशान जो दिखाई देगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे डिस्ट्रिक्ट मांगेगा। डिस्ट्रिक्ट जो मांगेगा, जो आपका जनपद मांगा जाएगा, उसके प्रथम 3 से 4 जो अक्षर हैं वही आपको टाइप करने हैं। जैसे अभी हम फ़तेहपुर लेते हैं तो फ़तेहपुर में FAT हमने लिया तो ये सर्च करके ले आएगा। देखिए फ़तेहपुर आ गया। हमको इसी को सिलेक्ट करना है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें टाइप नहीं करना है। फिर हम ब्लॉक को लेते हैं। ब्लॉक मान चलिए हमने अगर लिया तो BAH टाइप किया प्रथम 3 अक्षर को तो आ गया बहुआ। हमने बहुआ को ले लिया। चूज क्लस्टर एवं वार्ड, यदि आपको वहाँ की न्याय पंचायत पता है तो उसको आप चयनित करेंगे, डालेंगे। यदि नहीं पता है तो आप सीधा अप्लाई कर देंगे। सीधा अप्लाई करते ही आपके पास उस ब्लॉक के सभी विद्यालयों की लिस्ट खुल करके आ जाएगी। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ आपको जो भी विद्यालय अलॉट किया गया है उस विद्यालय को चयनित करना है। चलिए जैसे हमने दिया कि हमें जो है PS मेवाली जो अलॉट किया गया है, तो हमने इस पर क्लिक किया। ये छायांकित हो गया। छायांकित होने के बाद आप नीचे देख रहे हैं शो सिलेक्टेड 1, इस पर हमें क्लिक करना है। जब हम शो सिलेक्टेड 1 पर क्लिक करते हैं और यहाँ सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमने इस विद्यालय को सेव कर लिया। सेव करने के बाद अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है हाउस होल्ड, ये जो आपको पहला आइकन दिख रहा है ये हाउस होल्ड सर्वे का है, और दूसरा आइकन जो दिख रहा है ये आपका असेसमेंट का है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं असेसमेंट, और ये आइकन हाउस होल्ड सर्वे का है। सबसे नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये प्लस करने का है। अभी हमको सर्वप्रथम हाउस होल्ड सर्वे करना है, तो हम चलते हैं हाउस होल्ड सर्वे पर। अपने स्टूडेंट का हाउस होल्ड सर्वे करते हैं। यहाँ से हमने प्लस का निशान दबाया। चलिए अभी हमने इसको सिंक करना है। सिंक करने के बाद ये ऊपर जो सबसे ऊपर आइकन आपका दिख रहा है ये वाला आइकन, ये सिंक का ऑप्शन है। जब तक आप इसको सिंक नहीं करेंगे तब तक ये आपका भरा हुआ डाटा सर्वर पर नहीं जाएगा। तो अभी हम इसको सबसे पहले सिंक कर लेते हैं कि हमारा विद्यालय ऐड हो जाएगा। अब हम चलते हैं बैक। हमने अब देखा यहाँ पर जो हमें नंबर ऑफ स्कूल्स टोटल में 0 दिखाई दे रहा था, अब वो हमें 1 दिखाई दे रहा है। अब हम फिर से आते हैं माई स्कूल्स पर। माई स्कूल्स पर जैसे ही हम आते हैं, यहाँ पर सिंक डाटा आया, सिंक किया गया है। जैसे ही माई स्कूल्स पर आते हैं तो हमारा विद्यालय हो गया PS मेवाली। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये विद्यालय का डिटेल्स आ गया आपके सामने। ये आप यहाँ से इसका डिटेल्स देख सकते हैं। और फिर अब आपको भरना है यहाँ पर जो है हाउस होल्ड सर्वे। तो ये सबसे पहले हम इस वाले पे ऑप्शन पे आएंगे। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये खुल करके आएगा। जैसे ही ये खुल करके आएगा हमको फिर नीचे प्लस वाले निशान पर क्लिक करना है। प्लस वाले निशान पर क्लिक करते ही आपके सामने ये खुल करके आ चुका है। अब आपको यहाँ पर जिस डेट में आपने हाउस होल्ड सर्वे किया है उसको चयनित करेंगे। जैसे हमने मान चलिए आज की डेट में किया है 1 तारीख को, तो 1 तारीख हो गया। किस कक्षा के लिए है, यदि द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं तो कक्षा 1 और 2, यदि चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं तो 6 से 8 तक। तो हमने 1 और 2 चयनित किया। घर के मुखिया का क्या नाम है, तो मान चलिए घर के मुखिया का नाम है कमल।
तो हमने कमल डाल दिया। चयनित बच्चों की संख्या, कमल के घर से कितने बच्चे चयनित किए जा रहे हैं, तो मान चलिए 1 किया तो 1, 2 किया तो 2, जितने करने उतने। इनका मोबाइल नंबर क्या है, इनका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फीड कर देंगे, और मोबाइल नंबर वही फीड करेंगे जो उनका है, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर ही आप मैसेज गतिविधियाँ उनको भेजेंगे और फ़ोन कॉल्स होंगे। फ़ोन का प्रकार कौन सा है, यहाँ पर आते ही यदि स्मार्टफोन है तो स्मार्ट, साधारण फ़ोन है तो साधारण, हमने स्मार्टफोन लिया। फ़ोन किसका है, माता पिता, बच्चे के जो है भाई का, बहन का, रिश्तेदार का, पड़ोसी का, तो चलिए हमने पिता लिया कि पिता का फ़ोन है। बच्चे को कौन पढ़ाने वाला है, तो हमने यहाँ पिता ले लिया कि पिता ही पढ़ाएगा। क्या घर में रेडियो है, यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, हाँ ले लिया। अब सेव का ऑप्शन आएगा, आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक का जो है बच्चे का हमने हाउस होल्ड सर्वे कर लिया। अब हम दूसरे बच्चे का हाउस होल्ड सर्वे करते हैं, फिर से यहाँ प्लस वाले निशान पर आते हैं और इससे दूसरे बच्चे का हाउस होल्ड सर्वे करते हैं। मान चलिए हमने दूसरे बच्चे का भी उसी दिन किया है 1 तारीख को, तो उसको ऐड करेंगे। कक्षा 1 से 2 है तो उसको ऐड करेंगे। घर का मुखिया, अब मान चलिए यहाँ पर मोहन है तो हमने मोहन ले लिया। बच्चों की संख्या, इनके घर से भी 1 है तो 1 ले लिया। फ़ोन का प्रकार, अब फ़ोन नंबर जो है, मान लीजिए इनका भी जो फ़ोन नंबर है आप उसको सही भरेंगे, डालेंगे तो फ़ोन नंबर ऐड हो गया। फ़ोन का प्रकार, हो सकता है इनका फ़ोन साधारण मान के चलते हैं हम, साधारण है तो साधारण भर दिया। यह फ़ोन भाई का था तो भाई डाल दिया। कौन पढ़ाएगा, बहन पढ़ाएगी तो बहन कर दिया। रेडियो है या नहीं, नहीं है तो मैंने नहीं कर दिया, सेव कर दिया। तो 2 बच्चों का हमने हाउस होल्ड सर्वे कर लिया। अब हम तीसरे बच्चे पर आते हैं, एक और देख लेते हैं। मान चलिए इसका हमने हाउस होल्ड सर्वे किया था जो है 30 सितंबर को, तो हमने 30 ले लिया। कक्षा, यदि क्योंकि एक ही बार, अगर आप द्वितीय के हैं तो 1 से 2 लेंगे, चतुर्थ के हैं तो 6 से 8 लेंगे, आप जो भी हैं उसको आप चयनित करेंगे। घर का मुखिया, यदि सोहन है तो हमने सोहन डाल दिया। बच्चों की संख्या 1 ले लिया। फ़ोन का जो नंबर है वो जो भी है वो यहाँ पर आप अंकित कर देंगे। फ़ोन का प्रकार स्मार्टफोन हो गया। फ़ोन किसका था, यहाँ पे मान चलिए माता का है, माता का ले लिया। पढ़ाएगा कौन, माता पढ़ाएगी, माता ले लिया। रेडियो है, हाँ है, सेव कर दिया। तो ये 3 बच्चों का हमको जो है हाउस होल्ड यहाँ पर दिखने लगा है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे किनारे सबसे जो बना हुआ है, इस किनारे पर एक लाल पट्टी आपको ऐसे ही दिख रही है। इस लाल पट्टी का तात्पर्य यह है कि अभी आपका डाटा ऑफलाइन फिल तो हो गया है लेकिन सर्वर पर नहीं गया है। तो सर्वर पर ले जाने के लिए अब हमको ऊपर के यहाँ बने हुए आइकॉन से, यहाँ से हमको बैक होना है। जैसे ही हम यहाँ से बैक होंगे, बैक होने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि अभी तक इसमें जब 0 दिख रहा था, इस समय 3 दिख रहा है, अर्थात हमने 3 लोगों का फिलअप कर लिया है। फिल करने के बाद अब हमको इसको डाटा सर्वर पर यदि भेजना है तो यहाँ ऊपर जो बना हुआ ये ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको सिंक करते हैं। सिंक चल रहा है इस समय, सिंक सक्सेसफुल, आपका डेटा सिंक हो चुका है। अभी आप इस पर क्लिक करके बढ़ेंगे तो जो यहाँ पर आप अभी रेड पट्टी देख रहे थे, लाल पट्टी लाइन देख रहे थे, वो समाप्त हो गई है। अब आपका डाटा सर्वर पर जा चुका है। अब हम इन्हीं बच्चों का असेसमेंट करेंगे, तो इसके लिए हमको असेसमेंट वाले जो है कॉलम पर क्लिक करना होगा। अब हम आते हैं असेसमेंट, इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपने विद्यालय चयनित किया था वो विद्यालय आ गया। अब एक ख़ास बात ध्यान ये देना है कि आपका डाटा कौन सा है वो यहाँ से आप चयनित करेंगे। यदि आपका डाटा डमी डाटा है, अभी आप ट्रायल कर रहे हैं तो डमी डाटा चयनित करेंगे। यदि आप फाइनल सबमिशन कर रहे हैं तो आप इंटरवेंशन डाटा चयनित करेंगे। अभी हम ट्रायल कर रहे हैं तो डमी डाटा लेते हैं। अब यहाँ पर असेसमेंट डेट, असेसमेंट साइकिल, टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड, ये बातें आएंगी। तो फिर से हमको यहाँ प्लस वाले निशान पर आना है और इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर आ रहा है डेट ऑफ असेसमेंट, आप किस डेट में असेसमेंट कर रहे हैं। तो जिस डेट में बच्चों को आपने चयनित किया था वही डेट आप ले सकते हैं, या असेसमेंट की और भी डेट ले सकते हैं। तो हम उसके अनुसार चलते हैं।
फिर यहाँ आएगा कौन सा डाटा है आपका, तो हमने शुरुआत में डमी डाटा लिया था, तो यहाँ भी वही डमी डाटा लेंगे। डाइट डिस्ट्रिक्ट इनरोलेड इन, अर्थात आप जो प्रशिक्षु हैं वो किस जनपद के जो है महाविद्यालयों में या डाइट्स में इनरोल्ड हैं, कहाँ से वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वो डाटा यहाँ पर भरा जाना है। तो आप जिस भी जनपद में प्रशिक्षणरत हैं वहाँ के जनपद का आप चयनित करेंगे। जैसे हमने फतेहपुर के मान चलिए हम हैं, फतेहपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिस जनपद में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उसी जनपद को आप फिर यहाँ क्लिक करना है। फतेहपुर हो गया। आप कौन सा असेसमेंट कर रहे हैं, 3 असेसमेंट होते हैं। तो प्रारंभिक दौर है, अभी आप कार्यक्रम शुरू करने चल रहे हैं, तो BL अर्थात बेस लाइन, ML अर्थात मिड लाइन, EL अर्थात एंड लाइन है। तो अभी हम बेस लाइन कर रहे हैं। कितने बच्चों को हमने टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड, कितने बच्चों का हमने अभी तक टेस्ट किया है, तो हमने अभी 3 बच्चों का किया था, तो यहाँ 3 डालेंगे। यदि हम 10 का कर रहे हैं, 15 का कर रहे हैं, तो जितनी संख्या है वो यहाँ पर उतनी संख्या एक बार में डालेंगे। अब उस बच्चे का नाम क्या है, तो उस बच्चे के नाम के लिए हम अपने रजिस्टर में भी अंकित करके रखेंगे। जैसे कि हमने घर का मुखिया पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पर आएंगे हम। यहाँ पर हमने 3 लोगों को लिया था, तो सबसे पहला मुखिया था कमल, हमने कमल को लिया। और यहाँ पर हमने डाल दिया उस बच्ची का नाम कोमल। कौन सा फ़ोन था, तो कमल जी का स्मार्टफोन था। इसको आप लिख करके रखेंगे तो सुविधा आपको प्राप्त होगी कि वही डाटा भरेंगे जो आप हाउस होल्ड में भर रहे थे, वही उससे संबंधित यहाँ पर भी वही जानकारी भरेंगे। तो इनका स्मार्टफोन था, स्मार्ट भर दिया। अब इनका लेवल्स क्या है, इस बच्चे का क्या लेवल है, अर्थात ये R मतलब रीडिंग, A मतलब अर्थमेटिक अर्थात गणित और भाषा में इस बच्चे का क्या लेवल है, तो इसके बारे में आप प्रशिक्षण में अवगत हो चुके हैं। यदि बच्चे को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है तो वो दोनों में 0 रहेगा। यदि बच्चा अक्षर पहचान लेता है, निर्धारित सूची में से अक्षरों को पहचान कर लेता है, तो नंबर 1 पर आएगा। यदि बच्चा शब्द पढ़ लेता है जितने मानक हैं मानक के अनुसार, तो 2 पर आएगा। यदि वह अनुच्छेद पढ़ लेता है तो 3 पर आएगा। कहानी पढ़ लेता है तो 4 पर आएगा। यही स्थिति यहाँ पर है अंक में कि यदि बच्चे को अंक बिल्कुल भी नहीं आता है तो 0 है। यदि वो अंकों की पहचान कर लेता है तो 1 पर है। संख्या पहचान लेता है 2 है। घटाव कर लेता है तो 3 है। भाग कर लेता है तो 4 है। चलिए हमने यहाँ पर 1 लिया भाषा में और मान चलिए कि 2 लिया भाषा में, 1 लिया गणित में। अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड कर दिया तो एक बच्चे का डाटा हमारा ऐड हो गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कोमल का आ गया कि R में 2, A में जो है मतलब रीडिंग भाषा में 2 और गणित में 1, अर्थात वो गणित में संख्या तक जानता है और भाषा में शब्द तक जानता है। फिर हम इसको जो है दूसरे बच्चे को ऐड करेंगे। दूसरे बच्चे को भी हमने 1 तारीख में लिया था, डमी डाटा है। फिर से ऊपर देखेंगे वहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक आपने एक बार जो भरा है वो सेम रहेगा। यहाँ पर डेट आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ चिल्ड्रन नेम, तो हम सबसे पहले मुखिया से उठाते हैं, आसानी होगी। हमने मोहन को उठाया, दूसरा मुखिया हमारा मोहन था। इस बच्चे का नाम है जो है चलिए विभा। इसके घर में कौन सा साधारण फ़ोन था, साधारण फ़ोन लिया। घर का मोहन जो है मुखिया ये है। अब यहाँ पर मान चलिए ये तीसरे नंबर पे है, यहाँ दूसरे नंबर पे है, तो इसको हमने ऐड कर दिया। 2 बच्चों का ऐड हो गया। अब हम आते हैं तीसरे बच्चे के लिए। यहाँ से हम जब आज की डेट में अगर डाटा फिल कर रहे हैं तो यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से डेट आप चेंज भी कर सकते हैं। तो तीसरे बच्चे पे आया, हमने सबसे पहले तीसरे बच्चे के मुखिया को उठाया, सोहन था। इसके बच्चे का नाम है अनुज। इसके पास भी स्मार्टफोन था, स्मार्टफोन लिया। घर का मुखिया सोहन दिख ही रहा है, ये 0 पर है, यहाँ पर 1 पे है, यहाँ पे 0 पे है, तो हमने इसको ऐड कर दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे कोमल और आपको ये जो दिखाई दे रहा है कोमल, विभा, अनुज, तीनों लोगों का डाटा फिल हो चुका है, तीनों मुखियाओं का डाटा फिल हो गया है। अब हम यहाँ ऊपर बने हुए ऑप्शन पे इसको सेव करेंगे। अभी तक सेव नहीं है ये, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा डाटा फिल हो गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस डेट में हमने इनका भरा, BL अर्थात बेस लाइन असेसमेंट किया और 3 लोगों का हमने असेसमेंट करके डाटा
फिल कर दिया है। अब हम बैक पर आते हैं। बैक पे आने के बाद हम इसको अभी सिंक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, नेटवर्क क्षेत्र में रह करके हम इसको डाटा को सिंक करेंगे जिससे कि ये सर्वर पर चला जाए। जैसे ही सिंक होगा आपका डाटा फिक्स हो जाएगा और सिंक सक्सेसफुली लिख करके आएगा। अब आपका डाटा कंप्लीट है। अब यहाँ पर आप अब देख पा रहे हैं कि टोटल स्कूल आपने कितने चयनित किए, 1। टोटल विजिट आपने कितनी की, 3। ठीक, ऐसे ये आइकॉन बन करके आपके पास आएंगे। अब फिर से हम माई स्कूल पर देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर एक आप बात ध्यान देंगे कि जब हमारा डाटा सिंक रहेगा तो यहाँ पर क्रॉस बन करके आएगा। ये अगर सिंक नहीं है तो इस पर क्रॉस नहीं बना रहेगा, इस बात का ध्यान देंगे। अब हमने देखा कि हमने 3 बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे किया, ये हाउस होल्ड सर्वे हो गया, और हमने उन बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट कर लिया है। तो बेसलाइन असेसमेंट देखिए यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, ये 3 बच्चे हो गए आपके जिनका आपने हाउस होल्ड सर्वे किया। ये आपका बेसलाइन असेसमेंट आप उसका कर चुके हैं, तो वो डाटा आपको शो कर रहा है। आपको आगे ऐड करना है तो आप फिर से वही डिस्ट्रिक्ट चूज करके उसमें ऐड के ऑप्शन में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे करते हुए उनका बेसलाइन असेसमेंट करके डाटा को फिल कर सकते हैं। तो ये